शांति। होली के टर्न में बाप दादा से और ईश्वरीय परिवार से मिलन मनाने के लिए मधुबन बेहद घर में आप सभी पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। सुनने में तो सिर्फ पंजाब जोन कहा जाता है, पर आप सबको भी पता होगा पंजाब जोन माना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कितने स्टेट इसमें आ जाते हैं। इतने सब स्थानों के, यूपी के भी कुछ सेंटर पंजाब जोन में हैं। तो इतने सब स्थानों से भाई बहनें आए हैं और साथ साथ ईस्टर्न जोन भी आया है कुछ। ये दोनों जोन ऐसे हैं जिसमें अनेक स्टेट मिले हुए हैं। ईस्टर्न जोन में बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा और आसाम के आसपास के और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दोनों स्थान के भाई बहनें आए हैं। सबका स्वागत है। मधुबन एक ऐसा स्थान है जहाँ हम सभी आपस में मिल पाते, बेहद की संख्या में। और बाप दादा का ये घर, बहुत प्यार से बाप दादा का आह्वान करते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, दादियों से हम सबका मिलन होता है, यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों से भी मिलना होता है और मधुबन निवासी समर्पित भाई बहने और सब आए हुए बाबा के बच्चों से मिलने का ये स्थान सही अर्थ में ये कुंभ मेला है, मिलन मेला है। बाबा कहते हैं ना, संगम युग माना मिलना, मिलन, बाबा से मिलन, आपस में मिलन। सारे कल्प में यही मौका है जो ज्ञान पूर्वक स्मृति स्वरूप के साथ हमारा एक दूसरे से मिलन है। वैसे तो सतयुग त्रेता में भी हम ही होंगे, पर आज बाबा ने कहा ना, वहाँ पहचान नहीं होगी। अभी सारी पहचान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो पहचान सहित मिलने का जो आनंद है और सुख है, वो अभी ही हम ले सकते हैं। हर एक अपना भाग्य समझते होंगे कि ऊंचे ते ऊंच बाबा के हम बच्चे बने हैं। है ही पर भूल गए थे और बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। तो हम कहेंगे कि अब दुनिया की हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा के साथ अब हम जुड़े हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। जितना ऊंचा बाबा, उनसे हमारे संबंध बन गए, तो हमें भी इतना ही
ऊंचा बनना है। अब हम साधारण नहीं हैं, सामान्य मनुष्य आत्मा नहीं है, अब हम सभी ज्ञानी तो आत्माएं हैं, योगी तो आत्माएं हैं। हम सभी ने भगवान को सिर्फ जाना नहीं है, पहचाना भी है, और हमने उनकी पूरी शिक्षाएं भी प्राप्त की। रोज हम उनसे पढ़ते हैं, तो भगवान से पढ़ने वाले हम गॉडली स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ बहुत डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए, अनुशासन वाली होनी चाहिए। जो जितना पढ़ा लिखा होता है उससे मैनर्स की अपेक्षा रखी जाती है। कोई अनपढ़ व्यक्ति ठीक से ना चले ना बोले तो सब समझ सकते हैं कि चलो भाई उनको कुछ पता नहीं है, अनपढ़ है। पर पढ़े लिखे से अपेक्षा की जाती है कि उनको उनके अंदर मैनर्स होने चाहिए। तो बहुत ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, हमारे भी उठने बैठने बोलने चलने में, हमारी हर चाल चलन में ईश्वरीय मैनर्स, देवताई मैनर्स होने चाहिए। और ये स्वयं स्फुरित होने चाहिए, खुद को ही समझ में आ जाना चाहिए। जैसे लौकिक रूप से व्यक्ति को जब ये स्मृति है, पता है कि हम बहुत बड़े खानदान के हैं, बहुत ऊंचे कुल के हैं, हमारे परिवार का बहुत ऊंचा मान मर्तबा है समाज में, तो व्यक्ति अपने आप समझ जाता है कि हमारे परिवार, खानदान, कुल की क्या मर्यादाएं हैं। अपने आप उसको अटेंशन रहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऐसा करना चाहिए। ये नेचुरल है, समझाने की बात नहीं, स्वयं समझने की ये बातें हैं। इसलिए जब हमें भी पता है कि हम शिववंशी ईश्वरीय कुल की आत्माएं हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने हैं, तो हमें भी अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे जीवन के नियम संयम क्या है, किस नीति और रीति से अब हमें जीना है। शूद्र जीवन समाप्त हो गया, ब्रह्मा मुख से ज्ञान बल से अलौकिक जन्म हम सबका हुआ है। मरजीवा जन्म अलौकिक जन्म है हम सबका। शुद्रता से मरना
और ब्राह्मणपन में जीना, ये है हमारा नया मरजीवा जन्म। इस अलौकिक जीवन में बाबा ज्ञान योग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। उसका रिजल्ट हमें ये देना है कि ब्राह्मण जीवन के नियम और संयम में, मर्यादाओं में चलकर हमें दिखाना है। ये अपने आप रिजल्ट हमें देना है। संसार की हर व्यवस्था नियम से चलती है। प्रकृति जगत भी नियम से चल रहा है, काम कर रहा है। हर कार्य सिस्टम से होता है। हम कहते भी हैं भाई ये मशीन ऐसे नहीं ऐसे चल सकती, इस रीति से नहीं इस रीति से करनी। हर कामकाज की भी अपनी विधि होती है। पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, चलना कैसे, बैठना कैसे, सोना कैसे, उठना कैसे, सब कुछ आजकल बताते हैं ना, सिखाते हैं। आज भी बाबा ने कहा हर कर्म विधि से करना है। विधि से सिद्धि होती है। हमें सिद्धि में इंटरेस्ट है, हमें विधि को भी महत्व देना है। बिना विधि सफलता नहीं मिल सकती। बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य पुरानी डायरी से पढ़ा। 50 वर्ष हुए अव्यक्त पालना के। उसमें बाबा का ये महावाक्य था कि अव्यक्त पालना का मूल्य है, भाई क्या मूल्य चुकाएंगे, ऐसे कहते हैं ना। भाई बाबा ने हमें 33 वर्ष साकार में पालना दी और 50 वर्ष अव्यक्त विधि से पालना दी। इस पालना का मूल्य हम क्या कर रहे हैं? इस पालना की कीमत हम क्या चुकाएंगे? तो बहुत अच्छा बाबा ने उसमें जवाब दिया है कि अव्यक्त पालना का मूल्य है व्यक्त भाव छोड़ देना। वही बाबा हमसे चाहते हैं कि दैहिक भाव, बहिर्मुखी भाव, सांसारिक भाव, भौतिक भाव, लौकिक भाव अब हमारे में ना हो। अब हमें खुद को भी खुद से महसूसता आए और हमसे सभी लोगों को भी ये महसूसता हो कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये अल्लाह लोग हैं, अव्यक्त फरिश्ते हैं, देवी देवताएं हैं, योगी हैं। हमसे ये अनुभूतियां हो।
और उसी के लिए हम सब नित्य के पुरुषार्थी हैं। रोज पुरुषार्थ हम करते हैं। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा पूरा संगम युग ही होली डे है। कोई त्योहार के दिन पुरुषार्थ करो ऐसा नहीं, रोज हम पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञान और योग का पुरुषार्थ धारणामयी जीवन से सेवा, ये हमारा नित्य की सेवा और पुरुषार्थ है। पर वो हमारा पुरुषार्थ और हमारी सेवाएं सफल हों, उस किए हुए पुरुषार्थ और सेवा की शक्ति आत्मा में जमा हो, उसके लिए नियम संयम जरूरी है। अपने आप को योगी जीवन के ढांचे में ढालना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे जीते थे ऐसे जीते रहो, सुबह शाम ज्ञान योग करो, इसको योगी जीवन नहीं कहते। उसको योगी जीवन नहीं कहते। जैसे जीते थे कलयुग में ऐसे ही जीते रहे। सिर्फ ज्ञान समझ में आ गया इसलिए सुबह शाम ज्ञान योग ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं कि राजयोग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है, लाइफस्टाइल है। हमने भक्त से ज्ञानी आत्मा हम बने तो भोगी से योगी जीवन पद्धति हम सबने अपनाई है। जीवन माना सदा, निरंतर। कोई ऐसा नहीं कहेगा आज 4 घंटा में जीऊंगा, ऐसे नहीं। जीना माना जीना। तो सुबह शाम योगी और सारा दिन, ऐसा नहीं होता है कि सारा दिन वियोगी हो, भोगी हो, नहीं। हम सबने ब्राह्मण जीवन पद्धति, योगी जीवन पद्धति अपनाई। इसलिए टोटल लाइफ हम सबने चेंज की। सुबह से रात तक की जो हमारी जीवन है, टोटल उसमें परिवर्तन चाहिए तो योग शक्ति जमा होगी, तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। आप स्टोव में हवा भर रहे हैं, पर लीकेज है तो वो मेहनत व्यर्थ जाती, हवा निकल जाती। हम रोज ज्ञान योग करते हैं,
हम रोज सेंटर जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं। ये रोज का पुरुषार्थ हम करते हैं, पर वो सफल तब होगा जब विधि पूर्वक करेंगे, नियम से करेंगे। ज्ञान समझने का मतलब ही है सेंसिबल बनना। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान समझ देता है, सद्बुद्धि देता है, और वो सत्य ज्ञान हमने समझा, माना माया से धोखा नहीं खाना। बाबा ने आज भी कहा, नया ज्ञान का रंग लगाना, ईश्वर के संग का रंग लगाना, माना पुराना रंग उतार देना। पुराना रंग भी लगा रहे और नए की लेपा पोछी करेंगे तो नया टिकेगा नहीं। इसलिए पुराना रंग घिस घिस कर उखाड़ते हैं, निकाल देते हैं, तब नया रंग स्थायी लगता है, चमकता है, इफेक्टिव बनता है। अनेक जन्मों की मेहनत के बाद भगवान मिले हैं, सत्य मिला है। जिस सत्य को न जानने के कारण, जिस परमात्मा बाप को न जानने के कारण हम कितने भटके हैं, दुखी हुए हैं, सबको 84 जन्मों का इतिहास पता है। कितना समय, धन, तन, मन खर्च हमने किए हैं। अनेक जन्मों की मेहनत के बाद भगवान मिला है और सत्य ज्ञान मिला है। अब जिम्मेवारी हमारी ज्यादा है, अब समझदारी हमारे में ज्यादा चाहिए। मिला हुआ सत्य ज्ञान आचरण में आ जाए, मिले हुए भगवान से धन्य धन्य हो जाए, हर पल कमाई कर ले, हर पल महान बनते जाएं। बस ये लगन, ये अटेंशन हमें रखना है। अब बहुत बड़ी जवाबदारी। बाबा भी कहते हैं, बच्चे ज्ञान नहीं था तो विकारों में गोते खाए, डुबके लगाए, अब गफलत नहीं करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब गफलत नहीं करना है। अब खुद को पावन, दिव्य, ऊंचे ते ऊंच बनाने के लिए दो साधन बाबा ने दे दिए, ज्ञान और योग। भगवान ने अपना कर्तव्य कर लिया है। 2 दिन पहले ही बाबा ने मुरली में बताया,
जब तक विनाश हो, जब तक तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, तब तक बाबा पढ़ाते रहे। इसलिए बाबा ने इतनी लंबी यात्रा, इतने सालों का पुरुषार्थ, मेहनत हम सबके पीछे किया। हमारी छोटी मोटी धारणाओं की कमी के कारण हमारी शक्ति बह जाती है। इसलिए जैसे डॉक्टर दवाई देता है और परहेज भी बताता है, बाबा ने भी जो नियम संयम बताए हैं उसमें हमारा कल्याण है, उसको भी महत्व देना है। ये नहीं सोचना है जब बाबा के बन ही गए, ज्ञान में चल ही रहे हैं, तो ये नियम मुश्किल है, ये धारणा मुश्किल है, ये सोचना ही नहीं। भगवान ने कहा मुझे मानना ही है। दृढ़ता रखेंगे, बाबा ने कहा है सफलता मिलेगी ही। और उस नियम संयम विधि रीति से हम सब चलेंगे तो ये ईश्वरीय परिवार कितना भी बड़ा बन जाएगा तो भी उसमें व्यवस्था रहेगी, डिसिप्लिन रहेगी। कोई भी संगठन नियम से काम करेगा तो ही सफल होता है। सिर्फ संख्या नहीं चाहिए, संख्या में शिस्त चाहिए, अनुशासन चाहिए। बाबा मम्मा दादियां दीदियां बड़े भाई बहनें और हम सब ने मिलकर तन मन धन मन वचन कर्म लगाकर बरसों की सेवा के बाद आज इतनी संख्या हम बना सके हैं। अब और जागृति चाहिए। अब जब हमारा बड़ा संगठन बना है, अब जब हम सबकी नजर में हैं, सारी दुनिया बहुत ऊंची नजर से हमें देख रही है, तो हमारे अंदर बहुत ही नियम मर्यादाएं चाहिए। जो हमने कहा है वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं हमें। हमने धारणाएं सालों से की पर लोग हमारे तरफ देखते ही नहीं थे ना। अब महत्व समझे हैं, अब सबकी नजर हमारे तरफ है, तो हमें और एक्यूरेट बनना है। ताकि भगवान का कहा हुआ सत्य हम प्रत्यक्ष कर सकें। बाबा मिलन में काफी हमारे नए भाई बहनें भी आते हैं, उनको भी पता रहे बरसों से ज्ञान योग नियम मर्यादा में चलने वाले हम पुराने भाई बहनें भी होते हैं। हमें भी हमारे शिस्त आचार संहिता
हर संस्था का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हर कंपनी भी बताती है हमारा ये ध्येय है, हमारे ये वैल्यूज हैं, हमारी ये पॉलिसी है। वो लोग भी अपना बताते हैं। हम भी दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लोग जानते हैं ना कि ये ओम शांति वाले हैं, आपको कहते हैं ना ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ये शिव बाबा वाले हैं। हम विद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी कमी होगी, डिसर्विस होगी। हमारी अच्छी ऊंची धारणाएं होंगी, हम लोगों के आगे एग्जाम्पल बनेंगे, सेवा बढ़ेगी। इसलिए हमें अपना कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी आचार संहिता हमारी बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए। और ये दोनों चीजें, ये जो भी नियम मर्यादा संयम है, दिनचर्या है, वो हम दो चीज स्वेच्छा और समझपूर्वक धारण कर रहे हैं। स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से हम चाहते हैं हमारा जीवन नियम संयम वाला। कई भाई बहनें विद्यालय का नाम देते हैं, मित्र संबंधी कहेंगे ये खाओ, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा है ना, हम जहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ना, उनका नियम है नहीं खाना। ब्रह्मा कुमारी संस्था का नियम है, पर उस नियम को मैंने स्वीकार किया है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये मेरे जीवन की धारणा है, ये मेरे जीवन की धारणा है। मैं अपना जीवन इस रीति से जीना चाहती हूं। इसलिए स्वेच्छा से और समझ से हम नियम मर्यादाओं में चलते हैं। दमन नहीं है, उसमें हमारा कल्याण है, ये हम समझते। जड़ता नहीं है, लकीर के फकीर नहीं है। कई लोग बहुत जड़ता रखते हैं, ऐसा नहीं। दृढ़ता हो, समझदारी हो, स्वेच्छा हो, तो नियम संयम ज्ञान योग का पुरुषार्थ कुल मिलाकर बहुत अच्छा रिजल्ट हम ला सकते हैं। अमृत वेले उठना हमारा नियम है, ये हमारा नियम है। पतंजलि योग में भी जो अष्ट बात कहते हैं, उसमें सबसे पहली दो बात यही है, यम नियम। 5 यम बताते हैं वो लोग, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, और संग्रहखोरी नहीं। ये 5 यम बताते हैं पतंजलि योग पद्धति में। और ऐसे ही उनके 5-6 नियम होते हैं। स्वाध्याय, शौच, स्वच्छता, संतोष, तप और ईश्वर प्रणिधान।
समर्पणमयता, स्वाध्याय, सोच, तप, संतोष और ईश्वर के प्रति समर्पणमयता। उसके बाद उन्होंने दो बात बताई, वो आसन और प्राणायाम। पर लोग नियम संयम का पालन नहीं कर पाए, इसलिए योग माना आसन प्राणायाम कर दिया। हम ड्रामा की शक्तिशाली आत्माएं हैं। बाबा ने हमें सत्य बताया, उस सत्य की शक्ति से हमारे जीवन में सहज ही नियम संयम धारण हो गए। वर्षों से नियम संयम में चलने के कारण आज वो धारणाएं नेचुरल हो गई। और आज हम देख रहे हैं कि सचमुच बाबा कितना त्रिकालदर्शी, आदि मध्यांत जानने वाला, सालों से बाबा ने ये धारणाएं कराई, आज कितना फायदा हो रहा है। आज दुनिया इतनी गिर चुकी है, खाने पीने की हर चीज में इतनी मिलावट बनावट है, हर मानव मन में इतने विकार है, जीवन पद्धति बिल्कुल बिगड़ गई, उल्टी हो गई, देरी से सोना देरी से उठना। बाबा ने सालों पहले जो धारणाएं की, आज कितनी कल्याणकारी सिद्ध हो गई। हमारी सेफ्टी है, सुरक्षा है, हमारे तन मन स्वस्थ है, क्योंकि हम इन सभी गंदगी से सेफ हो गए। तो योगी माना अमृत वेला उठना, बाबा से मिलन मनाना, विधि पूर्वक दूसरा, रोज नियम से क्लास करना, मुरली क्लास। हम कितने भी पुराने हो जाएं, कुछ भी हो, पर नियम से सेंटर में जाके बाबा के महावाक्य सुना। इंसान घर में ही पढ़ सकता था, तो इतनी स्कूल कॉलेज क्यों खोली गई? संगठन में पढ़ना, निमित्त आत्माओं से पढ़ना बहुत फायदा है। इसलिए बाबा ने कहा, न ब्राह्मणी से रूठो, न पढ़ाई से रूठो। उनका कुछ भी स्वभाव संस्कार है, वो आत्मा जाने, अपना हिसाब किताब जाने। हमें बाबा के महावाक्य पढ़ने हैं, सुनने हैं, हमारे लिए वो नियम जरूरी है। बाबा ने कहा ना, कोई बात करने का किसी से मन ना हो तो कोई बात नहीं, शांत रहो, मुरली सुनकर आ जाओ, पर जाना जरूर है, विधि पूर्वक चलना है। क्यों? क्योंकि हमें देख के और भी तो सीखेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं, विश्व के खातिर, सबके भले के खातिर भी हमें विधि पूर्वक चलना है। मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, मुरली के मुख्य पॉइंट्स लिखना, रिवाइज करना, अध्ययन मंथन करना, इसको पढ़ाई कहते हैं। पढ़ाई इसको कहते हैं। कई दिनों से बाबा पक्का करा रहे हैं
अंतर्मुखी बनो, एकांत में बैठो, मंथन करो, तो खुद को गहराई होगी, तो हम माया से बचे रहेंगे। तीसरा, बाबा को भोग लगाना। ये विधि है ताकि खुद भी शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी भोजन बाबा की याद में योगी बनकर बनाना और बाबा की याद में स्वीकार करना। ऐसा भोजन बाबा को भोग लगा सकते हैं। और जो बाबा को भोग लगेगा, ऐसा ही सात्विक भोजन हम भी करेंगे ना। इसलिए भोग लगाने का सिस्टम आज से 50 साल पहले 14 वर्ष की आयु में जब हम ज्ञान में आए, माता पिता ही पहले ज्ञान में आए, घर में ये सारे नियम आ गए। हम लोग यही पूछते थे कि ऐसे नहीं कहते थे भोजन बन गया, भोजन भूख लगी है, खाना है, ऐसा नहीं कहते थे। हम ये पूछते थे बाबा को भोग लग गया, क्योंकि सिस्टम घर में बन गए थे। हम ऐसा पूछते थे। तो ये दिनचर्या की हमारी डिसिप्लिन है। अमृत वेला, मुरली क्लास, गॉडली स्टूडेंट बनकर। स्टूडेंट मीन्स लक्ष्य याद रहे, टीचर याद रहे, पढ़ाई याद रहे, यूनिफॉर्म याद रहे, बैज याद रहे। यह हर स्कूल में होता है। हमें भी विधि पूर्वक गॉडली स्टूडेंट बन रोज मुरली क्लास करना है। तीसरा, भोग लगाना। घर में सब नहीं चलते हैं, पर खुद भी तो शुद्ध भोजन खाएंगे। इसलिए वो धारणा हमें बनानी है। तकलीफ भी होगी, पर अनुभव है कि अन्न का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुश्किल भी हो, तकलीफ भी हो, तो भी हमें इस नियम का पालन करना है। बहुत अच्छा गांधी जी ने एक जगह लिखा है, स्वाद पर विजय। उसमें उन्होंने लिखा है, जो स्वाद पर विजय नहीं पा सकते, वे माया पर विजय कैसे पाएंगे। विकार तो उससे भी कड़े हैं। एक जीव का स्वाद हम नहीं कंट्रोल में ला सकते, तो माया जीत कैसे बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो माया जीत बनना चाहते हैं, उनको स्वाद पर विजय पाना बहुत जरूरी है। हम तो मन जीत बन रहे हैं, जगत जीत बन रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, सबको पता है, दिन में 5-7 बार 3 मिनट का गीत बजता है, हम बाबा की याद में रहते हैं। हर घंटे 1 मिनट का गीत बजता है, याद में रहते हैं। ये सिस्टम है, हम उसको रिस्पेक्ट करें
अपने आप तो हम बीच बीच में मन कंट्रोल कर डिटैच होके बैठ नहीं जाते हैं, तो ये सिस्टम हमें हेल्प करता है। ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, हम बाबा की याद में उस समय अपने आप में फील करते हैं, चेक करते हैं, हम खुद महसूस करते हैं। बुद्धि को काम से निकालना कई बार कितना डिफिकल्ट लगता है। गीत बजता है, सुनते हैं, चुप हो जाते हैं, पर मन उस बात से निकलता नहीं। ये हर एक मेहनत करते होंगे कि ये कितना जरूरी है बार बार अपने आप को न्यारा करना और बाबा से जुड़ना। तो बाबा कहते हैं अंत में बाबा याद रहे। तो ट्रैफिक कंट्रोल, शाम का योग भी हमारा नियम है। आप देखते हैं दादी कितना हमेशा यहाँ नहीं आएगी तो कमरे में भी दादियाँ शाम को 6:30 से 8 के बीच में आपको 1 घंटा आधा घंटा जितना समय मिले फिर से संध्या के समय वापस ज्ञान और योग में आ जाओ। सुबह ज्ञान योग किया, सारा दिन कर्म क्षेत्र पर, बेशक हम योग युक्त होकर नौकरी धंधा करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव आ जाता है। शाम को फिर ज्ञान योग का अभ्यास कर। जैसे शाम को आप घर जाते हैं नौकरी धंधा करके, फिर हाथ पांव मुंह धो के फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे शाम को फिर वापस रूहानियत में आ जाओ ताकि रात्रि सफल हो जाए, नींद सात्विक आवे। इसलिए शाम का योग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भक्ति में भी संध्या के समय दुकान में, घरों में, मंदिरों में आरती होती है, लोग फिर से भगवान को याद करते हैं। रात्रि सोने से पहले स्व चेकिंग, चार्ट, पोतामेल, बाबा के साथ बातचीत, बाबा को दिखाने का। कोई है जिसको हमें हिसाब देना है, ये अटेंशन रहे। हमारा कोई है जिसको हमें हिसाब देना है, तो आप अलबेले नहीं बनेंगे, मनमती नहीं बनेंगे, स्वच्छंदी नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे बाबा को हिसाब बताना है सारे दिन का। कोई मेरा धनी है, मालिक है, जिसके आगे मुझे अपने कर्मों का हिसाब दिखाना है। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये भी हमारा नियम है। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, पर बताओ जरूर बाबा को। जो भी सेवा हम करें श्रीमत पर करें। श्रीमत पर की हुई सेवा सफल होती है। मनमत पर कितनी भी सेवा करेंगे पर आपकी अवस्था नहीं बनेगी। औरों का कल्याण होगा, उनका जीवन बनेगा, उनको संदेश मिलेगा, पर मेरी विधि रॉन्ग है, इसलिए मुझे मेरी अवस्था नहीं बनेगी। खुद की दिल खाएगी कि मैं मनमत से कर रहा हूं। यज्ञ की निमित्त आत्माओं को बताकर सिस्टम से नहीं कर रहा।
आज एक व्यक्ति रोटरी क्लब का मेंबर बनेगा तो उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो उनको लागू होगा ना। हर कंपनी लिखती है ना शर्तें लागू हाँ, हर चीज की अपनी कंडीशंस होती। हमें विदेश जाना है, रूल्स रेगुलेशंस मानना पड़ेगा तो वीजा मिलेगा। हम बाबा से जुड़े हैं, प्रैक्टिकल यज्ञ से जुड़े हैं, हम विद्यालय से जुड़े हैं, इसलिए विद्यालय की आचार संहिता में चलना है। ऐसा नहीं है मेरा बाबा है, बाबा कहता है ना बेहद में सेवा करो, मैं कहीं भी जाके कुछ भी करूं, ऐसा नहीं होता है। इसको बेहद नहीं कहते। बेहद माना अनासक्त, निमित्त भाव, बेहद माना बाबा, पर डिसिप्लिन तो है ना। मेरा घर है तो मैं सब कुछ खा पी के खत्म कर दूं, दूसरे क्या करेंगे? सबका परिवार में ध्यान रखना होता है। हम बाबा से जुड़े हैं, प्रैक्टिकल यज्ञ से जुड़े, इसलिए यज्ञ की आचार संहिता अनुसार हमें चलना है। बाबा हमेशा साकार मुरली में कहता है, तुम बच्चे अपने मन वचन कर्म से, तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे। ये पूरा महावाक्य याद रखना है, आधा अधूरा नहीं। ये हमारी डिसिप्लिन है, तो हम संगठित रहेंगे। नहीं तो कोई कहां कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसे नहीं। हमारा आपस में अलौकिक संबंध है, इसलिए हम आपस में मिलते हैं सेंटर में, सेवा कार्यक्रमों में। हमें स्व उन्नति की बातें करनी है, लौकिक पारिवारिक नौकरी धंधे की बातें नहीं। उन बातों में जाते हैं, पैसे की लेन देन करते हैं, फिर संबंध बिगड़ते हैं, फिर विद्यालय का नाम बदनाम होता है। खुद भी पछताएंगे, फिर बहनों के पास आएंगे, इसने धोखा दिया, मैंने उसको उधार दिया, वो वापस नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा है आपस में पैसे की लेन देन नहीं करनी है। एक बार विदेश के भाई बहने थे और एक सेवादारी कुछ कोई था, दादी मिल रही थी, तो कोई विदेशी से कहते हैं कि मुझे यज्ञ में देना है, इसलिए आप मुझे उधार दो। और फिर दादी को जाके दिया, दादी को क्या पता, फिर वो कहाँ गुम हो गया, वो विदेशी को बेचारे को कोई पहचान भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने मुझे बताया। मैंने कहा बाबा ने ये कहा है क्या उधार लेके यज्ञ में दो? खुद मेहनत करो, खुद कमाओ, और उसमें से जो हिस्सा बाबा को दे सकते हो वो दो। दूसरे का लेके देने में तो उनका ही भाग्य बनेगा ना, आपका क्या बनेगा? तो समझ रखनी है, समझ रखनी है। इसलिए आपस में अलौकिक संबंध है, ये याद रखो। हम आपस में खाने पीने, घूमने फिरने, पिकनिक ये थोड़ी करने इकट्ठे हुए हैं। वो तो स्वाद के बातों में चले गए, इंद्रिय सुखों में फिर चले गए। पहले मित्र संबंधियों के साथ करते थे,
अब हम आपस में करने लगे तो त्याग, तपस्या, वैराग्य कहाँ हुआ? मधुबन आते हैं, सेंटरों में जाते हैं, कहीं भी निमित्त बहन से चिट्ठी लेके परमिशन से आए और जाए, ताकि फिर ये फीलिंग ना हो कि हम वहाँ गए, सेंटर खोला नहीं, हमें कोई व्यवस्था नहीं दी, हमें कुछ दिखाया नहीं, है ना। फिर ये डिस्टरबेंस की बातें नहीं करने का, नियम से जाइए, नियम से चलिए। स्वच्छता के नियम सबको पता है, उस नियम का भी पालन हमें करना है। टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, हमें स्नान करना है स्वच्छ कपड़े पहनने, या तो कपड़े बदल कर जाओ, स्नान करो, वही कपड़े पहनो, और या तो फिर स्वच्छ कपड़े। ये स्वच्छता है, इसमें और कोई बात नहीं है, स्वच्छता है। तो ये हमारे नियम है। संयम कौन से हैं? जो बाबा ने मूल धारणाएं कही है, ब्रह्मचर्य, हर संबंध में पवित्रता, बस इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। हर संबंध में पवित्रता, पति पत्नी का संबंध है या मित्र है, फ्रेंड्स हैं, कोई भी रिलेशन है, हर संबंध में मन वचन कर्म की पवित्रता, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। काम वासना पर विजयी रहना, यह हमारा फाउंडेशन है। भगवान पावन बनाने आया है, हम निमित्त है पावन सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए, इसलिए हमें वो नियम पक्का पालन, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं, पवित्रता का कोई ऑल्टरनेट नहीं। पवित्रता माना पवित्रता, अन्न शुद्धि और व्यसन मुक्ति, इन नियमों में चलकर हम ज्ञान योग करेंगे तो उन्नति होगी। शुद्ध अन्न खाना है, व्यसनों से मुक्त रहना, फैशन और फिल्मों से मुक्त। वो फिल्म थिएटर में देखो, टीवी में देखो या मोबाइल में देखो, पर हमें उससे मुक्त रहना है। कई कहते हैं हम थिएटर नहीं जाते हैं, घर में टीवी पर देखते हैं। क्या फर्क हुआ बताइए? ये तो ऐसा हुआ कि मैं होटल में नहीं जाता हूं, होटल का लाकर घर में खाता हूं। यज्ञ की सेवा सच्चाई सफाई से करनी, यज्ञ की कोई भी चीजें व्यक्तिगत लौकिक उपयोग नहीं करनी। कई क्लास चलाते हैं, पाठशाला चलाते हैं, बाबा के नाम पर जो भी धन साधन है वो सेवा के लिए है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं। तो ये कुछ नियम संयम आपको बताए। अपनी एक किताब भी है, आपके सेंटरों में होगी ज़रूर। सेंटरों में वो बोर्ड भी लगा हुआ होता है नियम का, वो अच्छी तरह हम पढ़े, उस अनुसार चले तो प्रैक्टिकल इसको ज्ञान में चलना कहा जाता है। नियम नहीं है 4 साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, उसको ज्ञान में चलना नहीं कहते। ज्ञान में चलना माना नियम संयम से जीवन जीना। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
नयन करावनहार परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में है मधुबन की फूल और कलियां, चहकती है खुशियों से मन की ये गलियां। वही बागवान वही माली हमारा, हर एक गुलशन महका रहा है,